जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए संगत जी सुनते हैं आज के सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में ये मेरा शुक्राना सत्संग है। एक बहुत लंबा अरसा हो गया है, उसके बाद मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी मैं बहुत कमज़ोर महसूस कर रही हूँ। परसों मुझे बहुत ज़्यादा लूज मोशन लग गए थे और बहुत बुखार भी था। 102 तक बुखार भी गया मेरा और मैं रात भर मतलब 25 टाइम्स गई होंगी वॉशरूम। इतने में पानी की कमी हो जाती है और मैं बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रही थी। सबसे बड़ी बात है संगत जी की मैं दिल्ली से बाहर आई हुई हूँ। यहाँ पर मैं अपने बेटे के पास हूँ। मेरा बेटा यहाँ इंटर्नशिप कर रहा है। मैंने सोचा थोड़े दिन इसके पास रह कर आऊँगी, तो ये सोचकर मैं आई थी यहाँ पर। और पता नहीं क्या हुआ, किस वजह से, शायद धूप में या किसी खाने पीने की वजह से मेरी ये हालत हो गई और मैं रात भर परेशान रही। और जब मैं सोने लगी तो मैंने सोचा एक बार गुरु जी का सत्संग सुन लेती हूँ। सत्संग सुना और फिर मैं उसके बाद गुरु जी का जाप किया। गुरु जी का दिव्य मंत्र, दिव्य जाप जो है वो किया 7 बार और उसके बाद मैं सो गई। मतलब कि सोने लगी। उसके बाद मैंने महसूस किया कि कोई जैसे हार्ट खींच रहा है या कोई चीज़ ले जा रहा है, अंदर से बाहर की तरफ जा रही है। तो संगत जी मुझे ऐसा लगा कि आँख खोल दी मैंने। उसके बाद मैंने सोचा ऐसा मेरा भ्रम है। फिर मैंने सोने की कोशिश की। फिर से मुझे महसूस हुआ कि कोई चीज़ मेरी अंदर से बाहर की तरफ जा रही है, हल्के से निकली है। फिर एकदम मेरी आँख खुल गई और मैं सचेत हो गई। मैं बैठ गई, गुरुजी का मंत्र जाप किया, फिर से सर पे हाथ रखा, अपनी नज़र उतारी जिस तरह से बताया गया है 7 बार मंत्र लेके और अपना एक हाथ ऊपर रख के अपने सर पे फिर मंत्र जाप करना है और खूब मन से गुरुजी को याद किया। गुरुजी के दिल से कुछ बातें बोली कि गुरुजी अभी तो मुझे रहना है इस दुनिया में। अभी ये क्या कर रहे हैं? एक बेटे के पास हूँ तो दूसरा बेटा घर पे है, उसके पास भी तो जाना है। पति तीसरी जगह है, वो वहाँ कमा रहे हैं, तो मैं कैसे रहूँगी? अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं तो घर पे भी नहीं हूँ। तो गुरुजी, माँ बाप तो है नहीं मेरे। तो उस समय मुझे लगा कि गुरुजी पिताजी हैं। सॉरी संगत जी। तो मुझे लगा कि गुरुजी हैं, तो मेरे को नींद आ गई। उसके बाद ऐसे ही सोचते सोचते मैं सो गई और सुबह 6 बजे मेरी नींद खुली। वहाँ मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर मैंने देखा एक कबूतर मरा हुआ है, उसका सर नहीं है। ये देखकर मेरे को पूरा ही विश्वास हो गया कि गुरुजी ने मेरा कष्ट काट दिया है। जो 2 बार मुझे फील हुआ था निकल रहा है, कुछ जा रहा है, शायद मेरी जान थी या मेरे प्राण थे जो मेरे शरीर से अलग हो रहे थे, जो गुरुजी ने रोक दिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ऐसे में तो कोई भी चला जाता है। 25 बार मैं वॉशरूम गई थी। इससे पहले ऐसे मुझे कहीं हुआ है तो मुझे तो एडमिट करा लिया, पर भगवान भरोसे थी मैं यहाँ पर, मेरे गुरुजी भरोसे थी मैं यहाँ, और मैं प्राण वापस मिल गए मुझे। और मैं ये शुक्राना शेयर कर रही हूँ। और मैं क्या बताऊँ, आप सब समझ सकते हैं संगत जी। जब इंसान को लग रहा हो कि वो जा रहा हो और उसकी विनती सुन ली भगवान ने, मेरे गुरु पा ने मेरी विनती सुन ली। हो सकता है शायद मेरे इतने ही दिन हो इस दुनिया में, पर वो एक्सटेंड हुआ हो। कई बार लोग कम जिंदगी लेकर भी आते हैं और चले जाते हैं। तो ऐसा दिल में
ख्याल आते ही दिल भर उठता है कि इसके बीच में न जाने कितने शुक्राने करने की कोशिश की मैंने। बहुत बहुत चमत्कार हुए हैं गुरुजी की कृपा से मेरी ज़िंदगी में। छोटे छोटे बड़े बड़े हर चीज़ चाहिए वो मिल गई है, जो नहीं चाहिए वो भी मिल गई है, और जिसकी बहुत चाहत है वो डिले हो रही है, उसमें तो ज़रूर ही बहुत अच्छा छुपा होगा जो डिले हो रही है, जो हमें लग रहा है नहीं मिल रही, गुरुजी मेरी अरदास क्यों नहीं सुन रहे, उसमें तो बहुत ही सुंदर आपका फल है, जो आपकी पूजा का, आपका सत्संग का, आपका जो भाव है जो गुरुजी के लिए, उसका छुपा होगा। जरूर ही हम जो चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं है उस समय, और उससे ज़्यादा मिलता है और उससे बेहतर मिलता है जो हमने कामना की होती है, जो हम चाह रहे होते हैं कि भाई मुझे ये दे दो गुरुजी। गुरुजी ने तो उससे भी अच्छा सोचा होता है, पर उसके लिए थोड़ा समय लगता है ना। जिस तरह से मदर को हम बोलते हैं, या हमारी माँ या मैं खुद, बच्चे बोलते हैं फटाफट कुछ बना दो, तो हमें थोड़ा टाइम लगता है ना कुछ अच्छा बनाने के लिए। उसी तरह गुरुजी को भी टाइम लगता है। हो सकता है कुछ अच्छा, समय भी नहीं होता हर चीज़ के लिए, समय भी अनुकूल नहीं होता है। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था जिसको मैं शेयर कर पा रही हूँ। वीकनेस है पर कल से मैं काफ़ी ठीक हूँ। आज मैं सोच रही हूँ कल की टिकट करा लूँ, किसी तरह पहुँचूँ कहीं घर से दूर। यहाँ पर हूँ मैं अपने दूसरे बेटे के पास। अब मैं चाह रही हूँ अपने घर जाऊँ, घर देखूँ, सही सलामत घर पहुँच जाऊँ। तो इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग संपूर्ण करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय मेरे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था आंटी का ऑडियो क्लिप के थ्रू भेजा गया सत्संग। अगला सत्संग आंटी जी ने हमें लिखित रूप में भेजा है। आंटी जी लिख रही हैं, जय गुरु जी। संगत जी मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे पढ़ाई के लिए जाना होता है स्कूटी से। 2 दिन से मेरी स्कूटी कुछ दिक्कत कर रही थी स्टार्ट होने में। पता नहीं क्या हो रहा था, पर स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। फिर संगत जी उसी समय गुरुजी के पास आई और मैंने बोला, गुरुजी प्लीज़ मेरी स्कूटी ठीक कर दें। और आप यकीन नहीं करोगे कि मैंने जैसे ही स्कूटी को स्टार्ट किया तो वो एकदम से स्टार्ट हो गई। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगला सत्संग भी आंटी जी ने हमें लिखित रूप से भेजा है, जो मैं उनके लिखे वर्ड यहाँ पढ़ रही हूँ। आंटी जी लिख रही हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं शुक्राना सत्संग स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप करते हुए इसको स्टार्ट करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, 2025 में ना जाने कितने अच्छे दिन भी आ रहे हैं और बुरे दिन भी, वो भी अपने कर्मों के अनुसार ही हमें मिल रहे हैं। इसीलिए गुरु जी को अनंतम अनंतम शुक्राना हर चीज़ के लिए। शायद और कितने बड़े बड़े दुख होंगे जो छोटे छोटे कष्टों में गुरुपा काट रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बहुत ही दुखी हूँ क्योंकि मेरी मम्मी के तबीयत ठीक नहीं रह रही है, ख़राब है तबीयत उनकी। उनके ब्लड बढ़ना बंद हो गया है, बढ़ ही नहीं रहा है। मम्मी भाई लोगों के साथ है और मैं यहाँ अपनी ससुराल में। मेरी मम्मी को कैंसर की प्रॉब्लम है, जैसे मैंने कि पहले सत्संग में बताया था, और भाई लोग कैंसर की दवाई अभी तक नहीं खिलवा रहे हैं। प्लीज़ संगत जी मेरी मम्मी के लिए अरदास कर दो। गुरुजी के कई चमत्कार हुए हैं और गुरुजी चमत्कार करते हैं, और मैं इसी आशा में हूँ कि मेरी मम्मी के साथ भी नया चमत्कार होगा कि उनको नई लाइफ जो है गुरुजी ब्लेस कर देंगे। अब सिर्फ मैं गुरुजी के भरोसे ही रहने लगी हूँ, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है ज़रूर गुरुजी मम्मी को ठीक करेंगे। हिम्मत नहीं खो रही हूँ।
अब गुरुजी ही सब करेंगे मम्मी की, और गुरुजी के सिवाय कोई नहीं है मम्मी का भी। प्लीज़ गुरुपा मेरी मम्मी मुझे वापस दे दो। अब मैं मंत्र जाप करते हुए यहाँ विराम लेती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, ये थे आज के शुक्राना सत्संग। आपका भी कोई शुक्राना सत्संग हो तो गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर ज़रूर सेंड कीजिए। गुरु जी ने चाहा, गुरु जी के आदेशानुसार आपका सत्संग भी टाइम पर अपलोड किया जाएगा। आप अपना सत्संग हमें ऑडियो क्लिप के थ्रू भिजवा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी के साथ दिया गया है। और हाँ संगत जी, अभी हमने एक सत्संग के थ्रू महाशिवपुराण का पाठन करना शुरू किया है। अभी सावन महीना तो दूर है, लेकिन इतना हम पढ़ें कि कम से कम महीने में कंप्लीट हो जाए, जिसमें आपको छोटे छोटे पार्ट्स में कहानी, स्टोरीज़ और जो इसका महात्म्य है सब बताया जाएगा। तो आप सब गुरु संगत से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग कृपया पूरा सुना करें और इस महात्म्य का फ़ायदा उठाएं। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय गुरु जी।